इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर लॉ ऑफिसर का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिला है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। आप भी चाहें तो कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जूनियर लॉ ऑफिसर लॉ का पेपर है 2013-14 का। पेपर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। किसे आप फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहेंगे? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? सो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज। मैक्सिमम इंटरवल कितना होता है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3, 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट 9A वॉज एडेड किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 4, 74th अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है चूज द राइट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट बतानी है। एवरी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं वो, पर किस तरीके से? कंसल्टेशन विद CJI, कंसल्टेशन विद गवर्नर एंड CM, कंसल्टेशन विद CJI एंड अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट, कंसल्टेशन विद द CJI एंड द गवर्नर। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, कंसल्टेशन विद द CJI एंड द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंसर्टेड द सिंधी लैंग्वेज। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। क्या सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है? राइट टू इक्वालिटी, ये तो सभी को मिलता है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी भी सभी को मिलता है। रह गए ये दोनों। अब इन दोनों में से क्या सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड। कहाँ पर दिया गया है ये? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है द quorum टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी। कितनी होना चाहिए quorum? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप अंडर। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के अंदर सेटअप की गई थी? सो ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस का टर्म कितना होता है? ये होता है 5 years का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। थर्ड शेड्यूल किस से रिलेटेड है? सो ये रिलेटेड है आर्टिकल 75 क्लोज 4, 126 क्लोज 6 एंड 188 से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है व्हेन टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट डिफर रिगार्डिंग द बिल देन द डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड बाय। बिल पे दोनों हाउस अलग अलग चल रहे हैं तो ये कौन रिजॉल्व करेगा? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्टेट की डेफिनेशन में आता है? सो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आता है, CSIR आता है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज प्रोवाइडेड। किस में दिया गया है ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 72 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द। जो इनकी रिपोर्ट्स होती हैं कैग की, ये किसे सबमिट की जाती हैं? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 4 प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी एनलार्ज्ड बाय। कौन एनलार्ज कर सकता है? सो आंसर ऑप्शन नंबर 3 पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट कर सकती है। ऑप्शन में एक में इन्होंने दिया है बाय रेजोल्यूशन और दूसरे में दिया है बाय लॉ, तो पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू। किस चीज़ से रिलेटेड है? ओनली द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल में दिया गया है? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। किसे ये देते हैं अपना रेजिग्नेशन? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डिप्टी स्पीकर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। कौन थे फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3 GV मावलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। कौन इलेक्ट करता है डिप्टी स्पीकर को? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, करेक्ट आंसर बताने हैं। केस हैं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या हेल्ड किया गया वो बताना है। सो डायरेक्ट हम आंसर पर आते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए का होगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 1 और डी का होगा 2। MH होस्कोत केस है राइट टू फ्री लीगल एड। जोगिंदर कुमार का केस है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। चंबेली सिंह का केस है राइट टू शेल्टर। मुरली एस देओरोआ ये केस है बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द decision of the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India, but the Supreme Court itself is not bound by its own decisions. किस केस में हेल्ड किया गया था? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 4 बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3 कलरेबल लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इज प्रोवाइडेड। किस आर्टिकल में दिया गया है? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 2 से आर्टिकल 127। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ। क्या दिया गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी में? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 7 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज प्रोवाइडेड। कहाँ पर दिया गया है ये? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 88। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 1 टू प्रमोट इंडियन कल्चर। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। टू डिफेंड द कंट्री, ये भी है। नेक्स्ट है 32 ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पास। ज्वाइंट सेशन बुलाया गया किस एक्ट को पास करने के लिए? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 4 सभी के लिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पोटा, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट, इन सभी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ कन्फर्ड ऑन। राइट टू इक्वालिटी किसके ऊपर कन्फर्ड है? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, एवरी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है आर्टिकल 21A हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया ये? तो ये आया था 86th अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल सप्लीमेंट्री ग्रांट इज़ प्रोवाइडेड। कहाँ पर दिया गया है ये? तो ये हमें दिया गया है आर्टिकल 115 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है आर्टिकल 15 क्लोज 4 हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ये? सो आंसर हियर इज़ फर्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू सर्विस टैक्स हैज़ बीन इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल डील करता है इससे? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 268A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किससे ऐड किए गए थे ये? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, 52nd अमेंडमेंट। देखिए यहाँ अगर आप ऑप्शन देखेंगे सब में 52nd है, पर ईयर हमें करेक्ट पता होना चाहिए, तो ये है 1985 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है हु इज़ नॉट अ सिटीज़न बाय डोमिसाइल। कौन सिटीज़न नहीं होगा? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, हु हैज़ बीन ordinarily resident in the territory of India for not less than 4 years immediately preceding commencement of the Constitution of India। तो ये सिटीज़न नहीं होंगे। कौन कौन होंगे? Those who are born in the territory of India, yes. Those who either mother or father was born in the territory of India, yes. Who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the कॉन्स्टिट्यूशन। येस, यहाँ पे 5 years है और यहाँ पर 4 years, इसलिए ये 4 years वाला नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन है नो पर्सन एक्यूज बाय एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किस आर्टिकल में कहा गया है? 20 में कहा गया है, पर किस क्लोज में कहा गया है? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 20 क्लोज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल shall not exceed dash of the total number of the member of the legislative assembly of that state. So answer here is option number 2, 1/3. Next question, question number 42. Question है article 16 clause 4A has been added to the constitution by किस amendment से add किया गया था ये? So answer here is option number 1, 77th amendment. Next question, question number 43. Under which article assent to bill is given by the governor? किस आर्टिकल में कहा गया है? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है हु हैज़ द पावर टू प्रोरोगेट द स्टेट लेजिस्लेचर। किसके पास होती है ये पावर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गवर्नर के पास। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है एंट्री 18 ऑफ यूनियन लिस्ट इज रिलेटेड विथ। किससे रिलेटेड है यूनियन लिस्ट की एंट्री 18? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3, एक्स्ट्राडिशन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। कौन सा आर्टिकल डील करता है? कौन सा केस डील करता है? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 1, सतवंत सिंह केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है which of the following is covered by article 323B clause 2 of the constitution of India? So answer here is option number 4, all of the above, यानी कि levy, assessment, collection and enforcement of tax, foreign exchange, import export across customs, foreigner, industrial and labor disputes। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है एंट्री 49 ऑफ द स्टेट लिस्ट इज रिलेटेड विद। किससे डील करती है स्टेट लिस्ट? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू इज़ प्रोवाइडेड। कहाँ पर दिया गया है ये? सो आर्टिकल 137 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है द टर्म हाई कोर्ट इज डिफाइंड अंडर, कहाँ पर डिफाइन किया गया है हाई कोर्ट को? सो आंसर हेयर इज आर्टिकल 366 क्लोज 14 में। सो यहाँ पे हमने कवर किए हैं 50 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो है 150। आने वाली वीडियोस में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। साथ ही अगर आपके जो भी व्यूज़ ओपिनियंस हैं या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गो लीगल के बारे में और गो लीगल के पेड कोर्सेज जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.thegoligal.com।